महाभारत 18 दिन का महाभारत 18 दिन का 18 दिन में महाभारत में बताया गया कि अभिमन्यु सर्वा पैदा भवा, वही में बियाह होगा, वही में मेहरारू आई गई, लड़ायू भा, वही में बेचारा मराऊ गवा, कर मेहर राणव हो गए। सोचे वाली बात बाहर। अब मेहरारू जब देखे के यह अभिमन्यु मराई गवा तो उनकर मेहरारू तरा चिता सजावा जलाई को वहीं पर जात बा, सजावा चिता सोचत बा कि यहीं पर हम जल जाए, सती हो जाएगी। लेकिन तब तक श्री कृष्ण जी कहे कि अरे बाप रे बाप, बिया वंश कुल हमारन का कैसे ही कुल चली, तुम्हारा मत। तो महाभारत में बताया गवा बा कि सत्य से अभिमन्यु का वीर मरे हुए लाश पर मर गया बना अभिमन्यु, लेकिन देखा सत्य से वीर निकाल के अब यह उत्तरा के गर्भ में डाल दिया गवा। श्री कृष्ण भगवान धन्य है। सोचे वाली हम ना कतबाई हो गया है, तन के सोच यार जे मर जात बा है तो करे अंदर वो शक्ति वो ऊर्जा वो पैदा हो कि वीर निकाल के भैया डाल दही और लड़का पैदा हो जाए। कहता चाहे बाउर सुनता चाहे चोतिया। सरेख आप लोग महान है यार। हमने उस बार भी बताया था कि यही इसी चीज के लिए लड़ाई लड़े बाबू लड़ई राम यादव सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लड़ाई लड़े और 1976 में ही उनको फैसला मिला। इसी बात पे ये सब झूठी कहानी किस्सा है, वास्तविकता से इससे रामायण महाभारत से कोई मतलब नहीं है। इतना ही नहीं, हम महाभारत की बात बताओ थे कि महाभारत में ही लिखा बा कि 2000 गाय रोज काट के खिलाया जाता था ब्राह्मणों को खुश करने के लिए। महाभारत में ही लिखा है। और महाभारत में क्या लिखा है? अश्वमेध यज्ञ में, अश्वमेध यज्ञ जो होता था उसमें मनोरंजन के लिए औरतों के साथ घोड़ा से संभोग बनाया जाता था। महाभारत में ही लिखा है। तो सोचने वाली बात है। धन्य है। ऐसे ऐसे एक हिस्सा और कहानी है, जो भी बात रहेगा प्रमाण के साथ रहेगा, क्योंकि कलाकार एक समाज का दर्पण होता है। हम कलाकार हैं, हम आप लोगों को अंधकार की ओर नहीं ले जाएंगे। आप लोग विरह कराए अन्यथा न कराएं, क्योंकि ये मेरा जो विचार है, जो सिद्धांत है, हम अपने ही सिद्धांत से चलेंगे नहीं। आप लोग महान हैं, आप लोग देवता हैं, हम चलते हैं आप लोगों को असली इतिहास की ओर, असली महाभारत की ओर। आखिरकार में कितनी महाभारत हुई, कितनी महाभारत हुई, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितने हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़ा। आखिरकार में सोचने की बात है। चलते हैं मास्टर बिरहा की ओर लेकर के। स्वर्ग मास्टर। कवि जी 4 लाइन भूमिका के भाव लिखे हैं, क्योंकि इतिहास ही राजनीति की जननी होती है। हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स एंड मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स।
चल भूमिका का भाव है मास्टर कैसे। अरे रणधरा कब तल कैसे धरा में शहीदों को दुल्हा बनाती रहेगी। कभी चैन से तू सुलाएगी या फिर बिगुल क्रांति का ही बजाती रहेगी। रंगा खून या चल नहाया लहू से कई बार खेला है खूनों की होली। रचाया है हाथों में खूनों की मेहंदी। बता कर तलक तू रचाती धन्य है भारत देश। अरे रणधरा कब तलक इस धरा में हमें आप कहते हैं कि धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी हुई थी। हमारी धरती माता गुलामी के जंजीरों में जकड़ी नहीं थी। हमारा समाज वो गुलाम था। जो कानून था मनुस्मृति का जिसके अनुसार हमारे आपके पूर्वज चला करते थे उन्हीं के गुलाम थे। लेकिन गौर करेंगे कितनी जान चली गई, कितने हमारे महान पुरुष लड़ाई लड़े। अभी अभी 15 नवंबर का दिन बीता। स्वतंत्रता सेनानी बाहर बिरसा मुंडा इतिहास के पन्नों पे नाम लिखा गया है साथियों। धन्य है वीरों की वीरताई। बिरहा के शुरुआत में कवि जी एक लाइन गजल का भाव लिखे हैं मास्टर नजरे मिलाइए। यह गजल का भाव है नजरे मिला मिला। कोनो प्रेमी अपने प्रेमिका से कहत बा नजरे मिला मिला मुस्कुराइए।
को इंसान बनाया, हमने हिंदू और मुसलमान बनाया। असली महाभारत पर गौर करिएगा। इतने ना नकली तो सब दशरथ जातक कथा चोराई के महाभारत और रामायण लिखी गई और 31 जातक चोराई के महाभारत लिखी गई। वाल्मीकि ने तो संस्कृत में लिखा और उसको हिंदी में लिख दिया, अवधी भाषा में तुलसीदास। सोचने की बात है, बहुत दूर की किस्सा कहानी नहीं है। आज हम आप सभी लोग जानते हैं, जो जानते हैं भारत का जवान एक मर जाता है तो ना अहिर हो चाहे कोनो बियादर हो, कोई चिंता नहीं है, सबके आंख से आंसू गिर जाता है। देश प्रेम, देश भक्ति, मातृ भक्ति, पितृ भक्ति, पत्नी भक्ति, धन्य है। जय जवान जय किसान, जय विज्ञान। हाँ, विज्ञान जब से पैदा होगा, सोशल मीडिया जब से पैदा होगा, तब से देवी देवता 56 करोड़ चाटे छीके रगड़े से ससुर हरे पैदा हो बंद हो गवा। गौर करेंगे बाबूजी, जिसके नाम से हम आप सभी लोग जानते हैं, यही बिहार पटना की घटना है। पटना की एक घटना है। पटना का नाम पुराना नाम है, जानते हैं आप लोग, पाटिल पुत्र, पाटलिपुत्र, इसके बाद मगध और इसके बाद हम आप जानते हैं आज वर्तमान में पटना। एवं उस समय पटना का राजा अखंड भारत चक्रवर्ती राजा बताया गया। बाहर एक राजा, 2 राजा, 3 राजा, 4 राजा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया है। तमार वंश का 10वां शासक राजा ब्रदरथ। राजा ब्रदरथ अपने शासन काल में जितने मनु ब्राह्मण, जो मनुस्मृति बनाने वाला, जितने ब्राह्मण थे उन लोगों को डांट मार के जबरदस्ती गरीबी के नीचे कर दिए। जितना पूजा पाठ कर्म कांड हवन यज्ञ अगर जेकर धंधा बा बंद कराई देबा तो के बुरा लगी ना। राजा बाबूजी ब्रदरथ अपने शासन काल में बंद करा दिया तो बाबूजी ब्राह्मणों ने बैठ करके अपना षड्यंत्र रचना रचने लगे कि राजा ब्रदरथ ही पटना वाला एक कम मरेगा, जब ये मरेगा तभी हम लोगों का शासन काल आएगा। तब षड्यंत्र रचना रचत बाटन काहे बदे राजा ब्रदरथ को मारने के लिए रातों रात विचार कैलन। एक लाइन तर्ज बा मास्टर, कौन तर्ज के लाइन बा है, कहा नाम बा, कोनो लड़का अपने माई बाबू से फरमाइश कर बात कि हमें दुल्हन कैसन चाहिए। हमके पर्दा लगाई के हमके दुल्हन चाहिए। एक पर्दा बढ़ के मास्टर, हमके दुल्हन चाहिए। कैसन दुल्हन चाहिए हमें, कैसा? पहले कम समय रहे माई बाबू जो लड़का देख ले बियाह तय हो जाए, लेकिन आज का लड़का कथन है बाबू हम फेस टू फेस देखब तब बियाह करब, नहीं तो बियाह करब तो लग गया तो वहीं रख, हमसे मतलब नहीं बा। लेकिन लड़का कैसे कहत बा, कि हमके दुल्हन चाहिए, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी स्टाइल, हमके दुल्हन चाहिए अंग्रेजी। कहा नाम बा, हमके दुल्हन चाहिए, हमके
वर्तमान में राजा ब्रदरथ जब इधर गरीबी रेखा के नीचे कर दिए, आर्य ब्राह्मणों को पूजा पाठ धंधा सब मार दिए, तो खाई बिना मरे लागन। जब खाई बिना मरे लागन तब विचार करत बाटन कि आखिर में ये मरी कैसे सरवा राजा ब्रदरथ मूल निवासी। जब राजा बाहर भैया तो ये राजा का आदेश ही सजा हुआ करता था, तो सोचत बाटन ये लोग विचार करत बाटन राजा ब्रदरथ को मारने के लिए। भाव है मास्टर बनारसी यादव तुल्लापुर जौनपुर के धरती से ये देखा है 100 रुपए का पुरस्कार सादर चरण स्पर्श है, कोट को नमन है। लेकिन कहनाम बा कि हमके शासन चाहिए, हमके शासन चाहिए ब्राह्मण राज खानदानी। इतने ना बाबूजी रतिया बतियाए के एक रास्ता मिला है। इन ब्राह्मणों ने एक रास्ता खोला। क्या सोचा? जिनको हम आप भगवान राम कहते हैं, ये राम कौन है बाबूजी? राम नाम का ये जो राम है आज तक इस पृथ्वी पर पैदा नहीं हुआ है। जिनको हम राम कहते हैं, राम वही है पुष्यमित्र सोंग। ए बाबू चीन का रहने वाला जात का वो ब्राह्मण था, चीन का रहने वाला पुष्यमित्र सोंग, जो कि राजा ब्रदरथ को मारने के लिए षड्यंत्र रचना रचे। इन ब्राह्मणों ने कहा कि याद आया यार, पुष्यमित्र सोंग का एक बहिन बा, बड़ी सुंदर कबा, ऑल द बेस्ट, वेरी ब्यूटीफुल हैंडसम गर्ल। ओकर बियाह रजवा से कराई दा, अब तबाई रजवा मारी नहीं तो इसे क्यों मार ना पाई। ए बाबू अब देखा शादी का इधर झांसा देते हैं। पुष्यमित्र सोंग की बहन बेला है, बेला का शादी तय कर दिए पटना राजा ब्रदरथ से। शादी तय हो गया। राजा मन में भैया एकदम अरमान सजाए के चलत बा बारात। कैसे मास्टर? इलाहाबादी झूमर गीत कहा जाता है जैसे, आई रे राजा बदल गई दुनिया, आई रे राजा बदल गई दुल्हन का दुल्हा कैसन रहा? बखान करत रहा है। देखा हर औरत अपने दुल्हा का बुराई नहीं करती। कहत का बा, आई रे दादा भकार चूल्हा, आई रे पटना से सज धज के राजा ब्रदरथ का बारात चली है। आई हो राजा की चली है बारातिया, आई हो राजा की चली है बारातिया, आई हो राजा की चली है बारातिया।
सज धज के राजा ब्रदरथ बारात लेकर के चल दिए बाबूजी। आखिरकार में चीन में गए हैं तो देखा शादी के दिन बड़ी सेवा सत्कार भई और सवेरे से विदाई कराए के राजा ब्रदरथ अपने रानी के लेके आए हैं पटना। जब पटना ले आए हैं हर इंसान का जिंदगी में वो रात आवेले गोल्डन नाइट। अरे मर्दवा यहाँ इंग्लिश से पीएचडी के समझाए बैठा, हिंदी में बताओ। मतलब सुहाग वाली रात। भाई कब आवले? अपने बाबू से पूछ लिया। सुहाग वाली राती में 1 मिनट बाद बेडरूम मानिला। एक तकिया मान लेके गद्दा। अच्छा, घूंघट काट के रानी अरमान सजा के पलंग पे जोहत हैं राजा के। जब राजा कहे ना घूंघट उठावत हैं, एहर खोदे तेहर छनकत बा रानी, एहर खोदे तेहर छनकत बा। राजा कहे कि रे रानी आज कितनी खुश वाली दिन बा, तुम क्यों नाराज हो भाई? बताओ नाराजगी का कारण तो बताओ। अरे पगले, आज हर मर्द अपने औरत को कुछ न कुछ जरूर देते हैं गिफ्ट में, गिफ्ट निशानी में। अरे ता सुहाग वाली रात है तो हो कि जवन मांगे के हो रानी मांग ला। आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, पहली रात है, जो भी मांगना हो मांग लो। रानी कदबा की सही राजा एक चीज हम मांगन मांगब। वो कवन मांगन रानी मांगत बा सुहाग वाली राती में, कसम खिया के मांगत बा। तर्ज बा मास्टर, यह तरज के लाइन बा। सैया पास मोर आवाना, राजा कहे मांगो पगली मांग लो रे। रानी मांगन मांगत है कि ए राजा, अब रानी का कुछ पता ना बा कि हमरे नैहरे से का होए वाला हा, क्योंकि इन लोगों का तो षड्यंत्र रचना था, राजा ब्रदरथ को मारना था। अब यही माई बहनी हरे सिखाए के भेजे रही। हर घर की बात है कि बिटियन का विदाई होता तो उन्हन के सिखावा जाता है कि बिटिया सवेरा उठ जाओ, चूल्हा चौका कैली हो, खाना बनाओ, सासू का गोड़ दबाओ, गरम तेल लगाओ, ससुरे का सेवा करूं। ए भैया इतने ना, अब हर सिखाई के बेला के भेजे हैं के बेला जनते है तोहार भाई गरीब बा, मजदूरी करत बा बेचारा, तो जाए के अपने राजा से कह दो कि हमारे भाई कुछ मित्र सुंग का नौकरी लगवा देता तो बहुत अच्छा रहा। रानी का थे राजा एक कई मांगन मांगत है कि हमार भाई
पुष्यमित्र सुंग उर्फ राम जिनको कहते हैं, हमार भैया बड़ा गरीब बा है, रिक्शा चलावता मजदूरी करत बा, हमरे भैया के नौकरी कोनो दे देता तो बहुत अच्छा रहा राजा, यही हम मांगन मांगत है तो से। रानी के ना पता बा अपने भाई बदे मांगन मांग ले और राजा प्रसन्न हो करके अपने सार पुष्यमित्र सुंग का नौकरी लगवा दिए। नौकरी क्या लगा, सिपाही के पद पे रख दिए। तर्ज लगवा मास्टर, अब सिपाही के पद पे हो गया पुष्यमित्र सुंग। अब इधर रानी को पता नहीं है कि मेरा भाई क्या करेगा, घर का भेदी लंका ढावे। आखिरकार में वो करता है क्या, लाइन तर्जमा मास्टर। गोरिया मुश्किल भेजना आखिरकार में इतना ही नहीं, धीरे धीरे समय बीतता गया तो पुष्यमित्र सुंग सिपाही के पद से प्रमोशन हो गया। प्रमोशन क्या हुआ बाबूजी, मंत्री के पद पे हो गया, सेनापति हो गया। सेनापति के पद पे पुष्यमित्र सुंग जब हो गया तो राजा ब्रदरथ अपने जीजा के चोरी चोरी यार बड़ जात मतलब अपने जात बिरादर ब्राह्मणों को चोरी चोरी राजा ब्रदरथ की चोरी चोरी से उस सेना में काफी लोगों को भर्ती कर लिया, क्योंकि ये लोगों को तो गद्दारी करना था, राजा ब्रदरथ को मारना था। आखिरकार में बाबूजी जब भर्ती कर लिया है, जब सेनापति के पद पे हो गए, अपने लोगों को जबरदस्ती भर्ती कर लिया है। एक दिन राजा ब्रदरथ के मन में आया, सोचे कि थोड़ा सा सेना का मैं निरीक्षण कर लूं। आगे आगे राजा ब्रदरथ, पीछे पीछे सेनापति पुष्यमित्र सुंग, उसके पीछे और सारी सेना। धीरे 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 बाबूजी राजा ब्रदरथ सेना का निरीक्षण करते करते जैसे ही सेना के बीच में राजा ब्रदरथ पहुंचते हैं, वैसे ही कमीना पुष्यमित्र सुंग पीछे से बाबूजी वार करता है, राजा ब्रदरथ का ही गर्दन उतार लेता है। जब पुष्यमित्र सुंग राजा ब्रदरथ का गर्दन उतार लिया, पूरे भारत में शोरगुल हो गया, अरे राजा मर गया, राजा मर गए, राजा मर गए, राजा ब्रदरथ तो मर गए। आखिरकार में पूरा भारत रोवत बा, आँखी से आंसू गिरत बा है। कैसे मास्टर का नाम बा, एक पर्दा बढ़ के बाबू, पूरा भारत रोवत बा, पूरे भारत के झरना बरसे नया
जब राजा ब्रदरथ मर गए, पूरे भारत के लोगों के आंखों से आंसू गिर रहा है, झरझर झरझर आंसू गिरत बा बाबूजी। इतने ना सेना सेना में लड़ाई हो रही है, मूल निवासियों में लड़ाई हो रही है। अरे बाप रे बाप, वहाँ के चिन्हत बा के कौन है? इतनी खून बहत बा, इतनी लाश पे लाश, जहर देखा वहाँ लाश ही लाश देखा, जहर देखा वहाँ लाश ही लाश। 100 बार नमन है, कोट कोट सादर अभिवादन है। 1 मिनट भैया। ए बाबू, ओकर डेट हम बताई देवे तुम्हें। इतने ना आँखी से आंसू गिरत बा, सब रोवत बा, लेकिन वो याद बबूला है क्रोध में, उसे गुस्से में पुष्यमित्र स्वयं राजा ब्रदरथ का हत्या करके और उसी गुस्से में घोड़ा पे बैठ करके दौड़ते भागते घर पे जाता है। राजा ब्रदरथ की जब घर पे गया है, बहनिया के देखत बा के बेहाल पड़ी है। अरे बाप रे बाप, बहनिया का अचानक आँख खुला है। जब भैया के देखे से ना और ममता छछाई गए। हाय हाय लगता हमार भैया हमरे सैया का खबर सुनलन है। ऐसे हमार भैया दौड़ा भागा चला आए। ये बाबू माई बहनी हरे समझावत है, बल्टिया के पनिया लिया के मंगिया के सिंहरवा धोवत है। इतनी ना बाबूजी, उसमें ऊपर वाले के दोष देत हैं। और रानी रोई रोई के एगो बात कहत हैं। का कहत हैं बाबूजी? रानी रोवत हैं बाबूजी कैसे? पाई के खबर दुल्हन है पटका कपरवा, विधना गजबे गिरावाला बजरवा। हे सैया कैसे जियो, केकरे सहारे जियो, हमके कोनो रास्ता नहीं बतौला। गम के सगारवा में है डूबल बदरवा, विधना डूबी गईल माए का पति पत्नी के गहना होलन बाबूजी। सैया कहाँ छोड़ के हमरे चल गईला। माई बहनी समझाओ थन कि बिटिया तनी धैर्य रखा, जे दुनिया में आए बस सबकी जाए के बाद सब जाए यहाँ से। लेकिन रानी एक बात और कहते का कवन आधार है के करे सहारा चारों ओरिया लौकेला अनहरवा, चारों ओरिया लगत बस कैसे जिया। बहनिया अचानक देखे भैया दुआरी पर खड़ा बाटन। अरे बाप रे बाप, ममता छछाए गल, दौड़ के गई बहनिया, पैरवा पकड़ के भैया का लगी रोए। बाहरे भाई कसाई बन गया कमीना। सोचा न बेचारा बहन को पैर से मार देता है। पैर कुछ दूर पे चोट जब पैर का लगे, कुछ दूर पे जाके बहन गिर गई है बाबूजी। आंखी से आंसू गिरत बा, झरझर झरझर रोवत बा। बहनिया रोए के गदबा भैया ये का करत भैया। लेकिन बार कमीना वही पुष्यमित्र संग भाई कसाई बन गया। उसे गुस्से क्रोध में कहता है कि सपवा तो मर गया, लेकिन सपलवा ये वही जिंदा बा। ये बाबू बहनिया के पेटवा में 8वां 7वां महीना लगा बा, बच्चा पलत बा। उसमें कमीना पुष्यमित्र सोम गुस्से में तलवार लेके बाबूजी भाई कसाई बन के बहनिया का पेटवा चीरत बा। कैसे चीरत बा बाबूजी?